तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है ये कबाब रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी सीख कबाब, जो कि बीफ के भी बनाए जाते हैं और चिकन के भी बनाए जाते हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ सबसे पहले हाफ केजी कीमा लिया है, जिसको मैंने बारीक करवा लिया था। 1 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज है। बटर 1 टेबलस्पून, धनिया 3 टेबलस्पून, चॉप की हुई ग्रीन चिलीज तकरीबन मैंने 2 ली हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून एंड हाफ टी स्पून। यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है तकरीबन 1 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, बेसन 2 टेबलस्पून। इसको मैंने भून लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारे पास यहाँ लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा क्रश किया हुआ मेरे पास 1 टीस्पून और यहाँ पे चाट मसाला है 1 टीस्पून। मेरे पास एक बड़ा बाउल है जिसमें मैं ये कीमा डाल दूंगी। अब हम इसमें जो है वो तमाम मसाले ऐड करेंगे। प्याज इसमें शामिल कर देंगे, जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ, आप जो है वो पेस्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन, कॉर्न स्ट्रेच, फ्रेश क्रीम, आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, बटर, हरी मिर्च, धनिया और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हम तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 आवर के लिए रख देंगे फ्रिज में, ताकि जो है तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप इसको ईद पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े के जूसी और बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं। इस तरह से हमने इसको सारा मिक्स कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाले जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसको 1 आवर के लिए जो है वो फ्रिज में रख दूंगी। तो 1 आवर कंप्लीट हो चुका था। अब हम इसको जो है वो सीख की तरह बनाएंगे। शेप हम उस तरह की देंगे इसको। यहाँ पर मैं अपने हाथों में ऑयल लगा लूँगी इस तरह से, ताकि जो है वो ये मसाला जो है वो हाथों को चिपके ना और हम अच्छे से सीख के ऊपर कबाब लगा सकते। हम देख सकते हैं कि मैं जो है वो इसको इस तरह से बना रही हूँ। मेरे पास लकड़ी की सीख थी, आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको इस पे से निकाल लूँगी। बहुत आराम से हमने इसको इस पे से निकालना है, इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आराम से ऐसे रेडी हो रहे हैं हमारे पास सीख कबाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने हाफ केजी कीमे से जो है तकरीबन 8 सीख कबाब जो है वो रेडी किए हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो अब हम जो है वो कबाब को जो है वो फ्राई कर रहे हैं। इसमें मैंने ऑयल उतना ही डाला जितना मुझे कबाब के लिए चाहिए था। अब हम इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर जो है वो पकने के लिए रखेंगे। आँच को जो है वो हल्का ही रखना है, क्योंकि इनको हमें अंदर से भी पकाना है कबाब्स को। तो थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखना है हमने इसको। जो है हमने थोड़ा सा पलटा है। चिकन के कबाब जो है वो जल्दी रेडी हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कबाब जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पर कबाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। अब हम इसको जो है वो कोयले का धुआं देंगे। ये गरम कोयला मैं इस पर रख रही हूँ और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको फ़ौरन से ढक देंगे, ताकि जो है वो खुशबू इसमें आ जाए। इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है ये कबाब रेडी हैं।
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ये सीख कबाब रेसिपी जो है वो रेडी है। आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, बट ईद सीज़न जो है वो करीब है, ईद पे आप जो है ये डिशेस जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।